तो दोस्तों कैसे आप सभी। मैं आशा करता हूं आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। दोस्तों अंधेरा किसी भी इंसान को डराने के लिए काफी होता है, लेकिन तब आप क्या कहेंगे जब यही अंधेरा इंसान को बचाने के काम आ जाए। यही जानने के लिए आपको कहानी को पूरा सुनना पड़ेगा। बस आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन ऑल पे कर लीजिए। साथ ही अगर आप ये चाहते हैं कि मैं आपकी कहानियों को अपनी आवाज दूं, तो कहानी सुनने के बाद आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। मेरी आईडी है महेश आर्या यूट्यूबर। कहानी के बाद मैं आपको वहीं मिलूंगा। तो दोस्तों बिना देरी किए बस आप जल्दी से अपने अपने हेडफोन लगाएं और शुरू हो जाएं मेरे यानी महेश के साथ। दोस्तों ये घटना है साल 2015 की, जब मैं एक ट्रक ड्राइवर था। दरअसल मैं अपनी खराब किस्मत की वजह से ट्रक ड्राइविंग के अंदर फंस चुका था, क्योंकि उस वक्त मैं किसी नौकरी की तलाश में था। लिहाजा मुझे कोई नौकरी तो नहीं मिली, पर मेरे एक करीबी दोस्त ने मुझे अपने ट्रक ड्राइविंग के काम पर रख लिया था। मुझे भी ट्रक ड्राइविंग अच्छी तरीके से आती थी, क्योंकि एक बार मैंने कुछ 5-6 महीनों के लिए ट्रक भी चलाया था। लेकिन मैं हमेशा का ट्रक ही चलाता रहूंगा, यही सोचकर मुझे नौकरी की काफी ज्यादा तलाश थी। तो मैं इस काम को करने के लिए तुरंत राजी हो गया। वो कहते हैं ना, मरता क्या ना करता। इसी तरह एक दिन जब मुझे मेरे खलासी का फोन आया, दरअसल उसने बताया कि आज हमें अर्जेंट डिलीवरी करने के लिए जाना होगा, और वो भी रात के समय। दोस्तों रात से मेरा कोई लेना देना नहीं था, क्योंकि मैं इससे पहले भी कई डिलीवरी कर चुका था। लेकिन आज थोड़ा अलग था, क्योंकि सर्दी के माहौल के साथ साथ चारों ओर कोहरा छाया हुआ था। ऐसे में किसका मन करता है रात को बाहर निकलने का। पर मैं क्या करता, जिसके पास नौकरी नहीं होती ना, वो इस चीज को अच्छी तरीके से समझ सकता है। बस फिर क्या था, मैं ट्रक को लेकर निकल पड़ा। रास्ते में ट्रक की लाइट की रोशनी सिर्फ सड़क की कुछ ही दूरी पर दिखाई पड़ती, लेकिन मजबूरी होने के कारण मुझे तो ट्रक ड्राइव करना ही था। धीरे धीरे मैं अपना ट्रक लेकर खलासी के पास पहुंच गया। जब मैं वहां पहुंचा तो मैंने देखा कि वो दुकान के बाहर पूरा सामान रखने के बाद मेरा ही इंतजार कर रहा था। मैं बिल्कुल सही समय पर उसके पास पहुंच गया था। फिर हम दोनों ने मिलकर ट्रक के अंदर सारे सामान को लोड किया और फिर ट्रक लेकर वहां से निकलने लगे। हम बस निकलने ही वाले थे कि तभी मुझे मेरे दोस्त का कॉल आया। उसने बताया कि आज का रास्ता थोड़ा खराब है, क्योंकि हम लोग जिस रास्ते पर जाने वाले थे वो रास्ता वहां के लोगों के द्वारा भूतों का अड्डा माना जाता था। मैंने कॉल पर उससे तुरंत कहा, अरे क्या बात कर रहा है, तुझे भूत प्रेत पर विश्वास कैसे हो सकता है, तू तो साइंटिस्ट है। दरअसल दोस्तों हम दोनों एक ही कॉलेज में साथ साथ पढ़े थे। उस वक्त उसने अपने सब्जेक्ट में साइंस ली थी, पर फिर भी उसे इन पर विश्वास था। सच में मुझे तो हैरानी हो रही थी कि आखिर आज के युवाओं को भी इन सब चीजों पर विश्वास होता है। फिर बाद में मैंने उसकी इन बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और चुपचाप ट्रक चलाने लगा। रात काफी हो चुकी थी। चारों ओर एक जबरदस्त कोहरा छाया हुआ था। सन्नाटे ने अपने रूप को एक अलग ही प्रकार से धारण कर रखा था। ऊपर से धुंध ने अपना डेरा और जमा लिया था, जिस वजह से ट्रक की हेडलाइट से सिर्फ कुछ ही दूरी तक जगह साफ दिखाई दे रही थी। लेकिन मैं अभी भी किसी भी तरह से ट्रक को धीमी गति से ड्राइव कर रहा था। हम लोग उस रास्ते पर पहुंच चुके थे जहां पर लोगों के द्वारा भूत प्रेत का अड्डा माना जाता था। सच कहूं, हमें तो ऐसा कुछ भी महसूस नहीं हुआ। हाँ, पर चारों तरफ सिर्फ एक खामोशी जरूर पसरी हुई थी। बाकी अंधेरे में तो सन्नाटा ही दिखाई देता है। तभी उस धुंध के माहौल में अचानक से ट्रक के सामने खड़ा हुआ दिखाई देने लगा। उस वक्त ट्रक अपनी स्पीड पर था, जिस वजह से मैं ट्रक को सही समय पर ब्रेक लगाने में कामयाब नहीं हो पाया। बस मैंने ट्रक को उस आदमी के ऊपर से निकाल दिया
5 सेकंड के लिए मेरा खून बिल्कुल सूख चुका था। मैंने ट्रक को एकदम से रोका और फिर मैं जल्दी से नीचे उतरा। मेरे साथ मेरा खलासी भी नीचे उतरा। हम दोनों इधर उधर देखने लगे, लेकिन अभी भी कोई नजर नहीं आया। पर मैंने उस आदमी को साफ साफ देखा था, क्योंकि वो आदमी मेरी ट्रक के बिल्कुल सामने ही आ चुका था, पर अब वो मुझे अपने सामने दिखाई नहीं दे रहा था। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, मैं यही सोचते हुए इधर उधर घूमने लगा। लेकिन मुझे अभी भी वहां चारों तरफ केवल और केवल भयानक सन्नाटे के अलावा कुछ भी नजर नहीं आया। इसी बीच मेरे खलासी ने मुझे ट्रक में बैठने का इशारा किया। उसका इशारा पाते ही मैं सीधा ट्रक में जाकर बैठ गया। ट्रक में बैठने के बाद उसने बताया कि ये रोड लोगों के द्वारा भूतों से बाधित मानी जाती है। मैंने उसकी ओर देखा। मैं ये सुनकर एक पल को तो हैरान रह गया, क्योंकि सभी लोग इस जगह के बारे में यही सब बातें कर रहे थे। बस मैं ही सबसे अलग था, जो कि इन चीजों पर विश्वास करने में बिल्कुल भी कायम नहीं था। मैं कुछ सेकंड रुका, फिर मैंने अपने ट्रक को स्टार्ट किया और वहां से निकलने लगा। लेकिन अभी भी चारों ओर बर्फ की परत जमी हुई थी, यानी कि ठंड का माहौल कुछ ज्यादा ही बन चुका था, जिस वजह से मेरे दांत आपस में टकरा रहे थे। साथ ही मेरा खलासी भी ठंड के मारे जम सा चुका था। पर हम दोनों को ये डिलीवरी तो करना ही था, क्योंकि इसके अंदर कुछ जरूरतमंद का सामान था। पर उस वक्त मेरे द्वारा ट्रक ड्राइव करना बेहद मुश्किल हो रहा था, क्योंकि अब धीरे धीरे धुंध बढ़ती ही जा रही थी। मैंने इसके बारे में अपने खलासी से बात की, पर कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि हमें अभी भी ट्रक को ड्राइव तो करना ही था। इसी तरह हम लोगों ने किसी ढाबे को ढूंढना शुरू कर दिया। ठंड कुछ ज्यादा ही बढ़ चुकी थी, जिस वजह से मैंने ट्रक की स्पीड को 30 से 40 के बीच में कर दिया था। मैं चलाता रहा कि तभी मेरी नजर में ट्रक के सामने पड़ने वाली हेडलाइट की रोशनी पर पड़ी, जहां पर मैंने देखा कि ट्रक के सामने की तरफ एक परछाई दिखाई दे रही थी। वो परछाई लगातार अपने रूप को बड़ा बना रही थी, लेकिन वो परछाई ना तो आगे बढ़ रही थी और ना ही कोई हलचल कर रही थी। दोस्तों, सच में ये एक हैरानी वाली बात थी। साथ ही जब मैंने ये बात अपने खलासी को बताई, तो वो भी एक पल के लिए तो डर गया था। मैंने धीरे से ट्रक को एक जगह पर ब्रेक लगाया। फिर जब हमने हेडलाइट की रोशनी में देखा, तो वहां पर कोई भी नजर नहीं आया। पर अभी कुछ देर पहले तो मुझे वो परछाई दिखाई दे रही थी, जो कि अचानक से कहीं गायब हो गई। मुझे तो पता ही नहीं चला। वैसे हम दोनों काफी हैरान थे, मगर तभी हमें सामान के अंदर कुछ हलचल सी महसूस होने लगी, जिस वजह से मैंने अपने खलासी को नीचे उतर के देखने को कहा। वो तुरंत ही ट्रक से नीचे उतर गया और फिर ट्रक के पीछे वाला दरवाजा खोलकर सामान को चेक करने लगा। मैं चुपचाप बैठा हुआ था कि तभी वो बहुत ही जोर से भागता हुआ सीधा ट्रक के अंदर घुस गया। मुझे उसकी ये हरकत समझ में नहीं आई, पर खलासी बिल्कुल पसीने से तरबतर हो चुका था। उसके चेहरे से साफ साफ मालूम हो रहा था कि वो काफी ज्यादा डरा और खौफ के माहौल में डूब चुका है। उसने अपना हाथ पीछे की तरफ दिखाते हुए कहा। उसने बताया कि पीछे की तरफ एक भयानक आदमी खड़ा है, जिसके चेहरे के अंदर से धुआं निकल रहा है। मैं उसकी ये बात सुनकर एकदम गुस्से से ट्रक से नीचे उतरा। मैं ट्रक के पीछे जाकर तुरंत सामान को चेक करने लगा। मैंने देखा कि वहां पर सब कुछ एकदम सामान्य लग रहा था। मैं चुपचाप आकर वापस अपनी सीट पर बैठ गया। मुझे मेरे खलासी पर बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उसकी वजह से मुझे इतनी जोरों की ठंड में नीचे उतरकर देखना पड़ा। पर मैं उससे कुछ कहता कि मैंने देखा उसके पूरे शरीर से पसीने छूट रहे थे, लेकिन मुझे अभी तक उसके इतने डरे होने का कारण पता नहीं लग पा रहा था। मैंने उसे हल्के से हाथ लगाते हुए पूछा। मैंने उससे कहा कि तुम्हें क्या हुआ? सच कहूं तो उसका पूरा शरीर डर के मारे बेहाल हो चुका था, जिस वजह से वो मुझसे बातचीत भी नहीं कर पा रहा था। मैं ट्रक स्टार्ट करता कि तभी मैंने देखा कि बाहर की तरफ से एक इतनी तेज गाड़ी गुजरी,
जो कि हमें अपनी आंखों के सामने से सिर्फ एक पल में गुजरती हुई दिखाई थी, वो इतनी तेज थी कि उस गाड़ी ने एक बहुत ही बड़ा एक्सीडेंट कर दिया। दरअसल सड़क के बीचों बीच सफेद कपड़े में लिपटा एक आदमी अचानक से उस गाड़ी की चपेट में आ गया, जिसकी वजह से वो आदमी काफी ज्यादा ऊपर उछलकर जमीन पर गिर पड़ा। उस वक्त हमारी ट्रक से वो लगभग 40 फुट की दूरी पर ही था। मैंने बस धुंधला धुंधला ही देखा था। इस बार मैं और मेरा खलासी दोनों ट्रक से नीचे उतरे, ये देखने के लिए कि आखिर वो कौन आदमी था, लेकिन मेरा खलासी अभी भी ट्रक से नीचे उतरने में बहुत ज्यादा डर रहा था। मैंने उसे किसी तरह समझाते हुए ट्रक से नीचे उतारा। हम दोनों आगे की तरफ चलने लगे ताकि हम देख सके कि आखिर इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ किसके साथ है। अभी हम ये देख ही रहे थे कि अचानक से एक कार, जो कि इतनी स्पीड में थी कि वो हमारे बिल्कुल करीब से निकल गई। हम बाल बाल बच गए थे। ऐसा लग रहा था मानो आज हमें हमारी मौत एक पल के लिए छूकर निकल गई। उसी वक्त मेरा खलासी जल्दी से भागता हुआ ट्रक में बैठ गया। सच कहूं तो अब धीरे धीरे मुझे भी समझ में आने लगा था कि जरूर यहां पर कुछ तो गड़बड़ है। दरअसल ये गाड़ी सिर्फ एक बार यहां से नहीं गुजरी, बल्कि 2 बार इस जगह से गुजर चुकी थी। पर दोस्तों, अब मेरे पास यहां से निकलने के अलावा और कोई चारा नहीं था। मैं तुरंत ट्रक में बैठ गया। मैंने सोच लिया था कि बस किसी भी तरह यहां से जल्दी निकलना है। इस बार मेरी ट्रक बहुत ही ज्यादा स्पीड में थी। मैंने उस ट्रक की स्पीड में यह महसूस किया कि मेरे ट्रक के साथ साथ कुछ हवा में उड़ रहा था। उसे महसूस कर मेरा पूरा शरीर पसीने से तरबतर होने लगा, क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार ऐसा खौफनाक और दिल दहला देने वाला नजारा देखा था। दरअसल मैंने देखा था कि जो चीज लगातार मेरी ट्रक के साथ साथ हवा में उड़ रही थी, उसके ठीक हाथ और पैर पीछे की तरफ मुड़े हुए थे। पर मैं बस गाड़ी चलाने में ज्यादा ध्यान दे रहा था। मुझे ये समझते बिल्कुल देर नहीं लगी कि ये कोई और नहीं बल्कि किसी ऊपरी शक्ति का साया है, जो लगातार हमारे ऊपर भयानक ताकत बनकर मंडरा रहा है। उस वक्त मुझे कोई और चारा नजर नहीं आया, तो मैंने तुरंत अपने दोस्त को फोन लगाया। उसके फोन उठाते ही मैंने उसे पूरी बात बताई, तो उसने बताया कि वहां पर बहुत पहले एक आदमी का एक्सीडेंट हुआ था। उस एक्सीडेंट के अंदर वो आदमी पूरी तरीके से निर्दोष साबित हुआ, मगर उसके बावजूद भी जिसने उसका एक्सीडेंट किया था उसे कोई दंड नहीं मिला, जिस वजह से उसकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिल पाई। और तो और वो आज भी अपना बदला पूरा करने की कोशिश करता रहता है। उससे बचने का सिर्फ एक ही उपाय है कि उस हाईवे से गुजरते वक्त अपनी गाड़ी की हेडलाइट को ऑफ रखना चाहिए। कहते हैं कि ऐसा करने से वो किसी भी शख्स को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत नहीं करता। बस दोस्तों, फिर क्या था, मैंने भी वही किया। तुरंत ट्रक की रफ्तार को धीमा किया और हेडलाइट ऑफ करके चुपचाप निकल गया। सच कहूं तो जैसे ही मैंने उस रास्ते को पार किया, तब जाकर मुझे एक राहत की सांस मिली। मैं तो आज भी शुक्र अदा करता हूं कि मैं और खलासी हम दोनों ही उस आदमी के साए से बचकर निकल गए। पर कहीं ना कहीं मैं इन चीजों पर काफी विश्वास करने लगा हूं। तो दोस्तों, देखा आपने, हो सकता है कि शायद आपने इसी तरह की पहले भी कोई कहानी सुनी होगी। हालांकि उसमें यह सिचुएशन नहीं रही होगी, पर कहीं ना कहीं उनके साथ जो कुछ भी घटा वो काफी डरा देने वाला था। बस इसी तरह अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। बाकी मैं तो आपको मिलता ही रहूंगा इसी तरह की रोमांच भरी रहस्यमयी कहानियों के साथ। बस आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। चलता हूं, बाय बाय।